अब पांचवा टॉपिक आ जाता है विच अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ यूएस पाकिस्तान रिलेशन अ न्यू एरा ऑफ रिप्रोचमेंट इन 2025 वी सॉ अ रीसेटिंग ऑफ टाइज टू अ सर्टेन लेवल, जिसके अंदर आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का यूएस का विजिट भी था विच वाज अ वेरी प्रोडक्टिव विजिट। उसके बाद पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी थी इन द गाज़ा पीस प्लान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शोकेस करती हैं देयर इज़ डिप्लोमेटिक रिप्रोचमेंट हैपनिंग इन 2025, sort of moving towards the revitalization of relationship जो कि काफ़ी सालों से स्ट्रेन में रहा है। और इसके अंदर आपको हाई लेवल एंगेजमेंट नज़र आती है, प्रैग्मेटिक कॉपरेशन नज़र आती है क्रॉस मल्टीपल डोमेन जो कि पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, सिक्योरिटी भी हैं और रीजनल डिप्लोमेसी भी हैं, विच सॉर्ट ऑफ मार्क्स अ न्यू चैप्टर। अगर इसकी हम लोग देखें मैनिफेस्टेशन तो अगेन एक तो पाकिस्तान का रोल रहा है इन द गाज़ा पीस डील, राइट पे आपको पिक्चर नज़र आ सकती है। और एक और बड़ा मेजर इसका एस्पेक्ट आता है कि ट्रंप ने जो पाकिस्तान और इंडिया का वॉर था उसके बीच में जो एक पीस ब्रोकर का रोल प्ले किया। हालांकि यूएस ट्रेडिशनली हैज़ हैड अ टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया और उसकी उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सो यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि उनका जो है इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा होगा, लेकिन उन्होंने सालसी का रोल प्ले करना शो केसेस के रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस। एक और भी इसका एंगल है बहुत मेजर, वो है द रेयर मिनरल्स एंगल। ये मैंने एक आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट शेयर की है ऑफ हाउ पाकिस्तान मिनरल वेल्थ एग्जिस्ट और किस तरह से जो है ग्लोबल पावर्स आर इन अ रेस टू एक्चुअली हैव कंट्रोल ओवर दीज रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ईदर बलूचिस्तान और केपीके। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको लेफ्ट के अंदर वो एक तस्वीर भी दिखाई दे सकती है जिसके अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं मिनरल्स। तो ये जो एक इंटरेस्ट है, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, एक फिर डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट भी है। तो ये चीज़ें शोकेस की देयर इज अ वार्मिंग ऑफ टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस। एंड अगर हम लोग एनालिसिस करें तो फॉर पाकिस्तान द चैलेंजेस अगेन बैलेंसिंग चाइनाज ऑल विद फ्रेंडशिप, चाहे वो सीपैक में हो, डिफेंस में हो, विद द नीड टू कीप टाइज विद फंक्शनल विद वाशिंगटन। अब इसके अंदर ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे कि हमें यूएस की क्यों ज़रूरत है, बट यूएस की ज़रूरत है हमें फिर भी टू एन एक्सटेंड, बिकॉज पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस, बट यूएस की ज़रूरत है फॉर फाइनेंशियल सिस्टम्स। आईएमएफ के अंदर, एफएटीएफ के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर डिफरेंट लोन्स लेने के लिए, डिफरेंट अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए यूएस इज़ अ ह्यूज मार्केट। तो वो सब चीज़ों के लिए एक इकोनॉमिक ज़रूरत है यूएस की। यू कैन नॉट इग्नोर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैंप पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान बैलेंसेस द टाइज बिटवीन चाइना एंड द यूएस एंड ट्राइज टू मेंटेन अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद बोथ, क्योंकि उसके अंदर वो उसी का फ़ायदा है। तो दैट इज़ बेसिकली द एनालिसिस और इसकी डिटेल जो है वो अगैन होगी। और इसके अंदर अगर आप वे फॉरवर्ड तो देखें तो आपको जो है यूएस के साथ कुछ चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा टिल्ट करें टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। यू नीड टू डीपन योर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, देन यू नीड टू incorporate strategic balancing between US and China, then you need to leverage recent warmth to institutionalize dialogue mechanisms कि आपका एक constant to and fro हो यूएस के साथ। इंस्टेड ये ना हो कि जब उनको आपकी ज़रूरत हो तो तब वो आपसे रिलेशनशिप रखें और जब आपकी ज़रूरत ना हो तो वो आपको बिल्कुल इग्नोर करें। तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है डायलॉग मैकेनिज्म। एंड देन देर इज़ ऑल्सो द नीड टू रीसेट द नैरेटिव where you frame Pakistan as a partner in climate resilience, counter-terrorism and regional connectivity, instead of someone जो कि आप सिर्फ उसको इंडिया के लेंस से देखें। So that is very important to have a healthy relationship with the US.